पार्टी दे मेरे खूब लंबे मोटा मोटा सा छोड़ने की पार्टी दे दो, लगने की पार्टी दे दो, पार्टी मेरे को एक चीज़ बहुत छापती सरवाई पार्टी दे दो, एक महीने का निकल रही वो पेट्रोल लग गया वही चार्जर पैसे के लिए एक हमारे 15-20 कागज बनाता है, 50,000 लेगा कागज बनाना वाइट नहीं बता रहे थे कल से प्लेट काम चल रहा है क्या ये सामान ये सामान बोलता है तो इतना बुढ़ा हो गया इसलिए नहीं पहचाना, बुढ़ा होगा तेरा बाप नहीं आ रही बुढ़ा बोलते हुए अपने साथ वाले में कोई बिल बना के देगा ये डालेंगे दुकानदार बिल बना के दे देंगे कागज के लिए ये देगा ये हेलो अरे तो सस्ता रहेगा गवर्नमेंट बैठे हैं बाद में अरे अपने साला तुम दीपक जी को नहीं पहचानते, तनख्वाह उन्हीं से मिलती कट आएगी अगले महीने की ऐसा आने दो तो
कुछ। अजय को जानता है, वो बोलता था यूसुफ पता नहीं रहता है।
की संख्या देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए चारों जिलों के और इस ऊर्जा नगरी के सभी उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं इसलिए सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को मन से जय श्री राम कहकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज राजीव माता जयंती का शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर राजीव माता, मां मडवा, कर्मा माता सबको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब सबसे पहले छत्तीसगढ़ वालों को ये बताने आया हूं, आपका ये सालों का सपना, ढाई पीढ़ी की लड़ाई कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य मिले, वो लड़ाई कांग्रेस के अत्याचारों से कहीं न कहीं रुकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल जी इसके प्रधानमंत्री बने और अटल जी ने छत्तीसगढ़ वालों को छत्तीसगढ़ की भेंट देने का काम किया और हमारा आज का छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। भाइयों बहनों, जब पुराना मध्य प्रदेश था तब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य मानते थे। छत्तीसगढ़ बढ़ा। छत्तीसगढ़ के बाद जब चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और तीन बार शासन करने का मौका डॉक्टर रमन सिंह को दिया। मैं आज समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता को कहने आया हूं और एक कांग्रेसी जो अभी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं उनको भी पूछने आया हूं, आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक ग्रामीण क्षेत्र से इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बताइए भैया, हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह बने उसके पहले ये चावल आपके घर आता था क्या? जोर से बोलिए, आता था क्या?
ये चावल वाले बाबा ने चावल भेजने का काम किया, कांग्रेस वाले आपका चावल खाने का काम करते थे। और नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के बाद चावल को मुफ्त देकर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के घरों में बिजली नहीं थी, छत्तीसगढ़ में रोड रास्ता नहीं था, आदिवासी युवा हाथ में हथियार उठाकर नक्सलवाद फैला रहा था। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर गांव-गांव में बिजली भेजने का काम किया, छत्तीसगढ़ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया। अरे माताएं जो हवाई चप्पल भी नहीं था, उनके पैर में हवाई चप्पल से लेकर घर में बिजली तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश भैया बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है, जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राज्य में बलात्कार बढ़ाने का काम किया, खून खराबा बढ़ाने का काम किया और आदिवासी के जंगलों को कटाई कर कर साफ करने का काम एक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए 8.5 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 65, 70 साल के बाद देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर सहायता वो बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है। हर घर के अंदर शौचालय देकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। गरीबों को 10 करोड़ से ज्यादा देश भर के शहरी और ग्रामीण गरीबों को घर देने का काम किया। गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। गरीब को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कहो भाई, कोरबा वालों, जिसका दोनों टीका लग गया है हाथ ऊपर करो तो जरा। लगा है ना सबका? अरे जोर से बोलो, लगा है ना? तनिक चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाया नहीं पिलाया? नरेंद्र भाई ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीका लगाकर कोरोना के सुरक्षा चक्र से भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब के घर में
घनघोर जंगलों के अंदर भी, दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी हर गरीब के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और इसके साथ साथ हमने ये पूरे नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के शासन में 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। एक और तो जो युवा हथियार उठाते थे उनको विकास के युक्त किया, रोजगार दिया, वहां टेलीफोन के टावर पहुंचाए, स्कूलें पहुंचाई, रोड पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और दूसरी ओर जिनके हाथ में हथियार थे उनका सख्ती से मुकाबला कर उसको समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये ओबीसी से भरा हुआ प्रदेश है, आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ प्रदेश है। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग की बात करती है, मगर पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रचना की और पिछड़ा वर्ग के सभी भाइयों बहनों को संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग में नीट की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था करी, नवोदय विद्यालय